स्वामी रामदेव जी से फर्स्ट बैच में, जी हाँ 2004-2005 के फर्स्ट बैच में योग सीखे थे और उसके बाद सबको सिखा रहे हैं, सबको हैप्पीनेस आर्ट ऑफ लिविंग की सिखा रहे हैं, राइट। तो आप लोगों को भी आज आर्ट ऑफ लिविंग सीखनी है और उसके बाद तुरंत अपने पेरेंट्स को सिखानी है, राइट। थोड़ा सा आप लोगों को और मोटिवेट और एनर्जाइज कर रहा हूं ताकि आप लोगों को हो सकता है शुरू में योग बोरिंग लगे, लेकिन बोरिंग अब नहीं लगेगी क्योंकि आपको उसकी इंपॉर्टेंस पता होगी, अपनी लाइफ की इंपॉर्टेंस समझिए। आपकी लाइफ बहुत कीमती है, राइट। और क्यों कीमती है? क्योंकि आपने देखा कोरोना के बाद आपको पता होगा वेंटिलेटर की कॉस्ट कितनी है, पता है ना। वेंटिलेटर में क्या होता है? ऑक्सीजन प्रोवाइडर होता है, यानी कि एक सांस जो हम लेते हैं उसकी अगर डेटा के हिसाब से कीमत जाने, प्राइस जाने, रेट्स जाने तो 27,000 से लेकर 27 लाख तक एक सांस की, एक इनटेक और एक आउटटेक, वो कॉस्ट है। इस हिसाब से आपका जो शरीर है, राइट, वो कम से कम 27 लाख करोड़ का शरीर है, राइट। और शॉर्ट में बता दूं तो आपको पता है किडनी ट्रांसप्लांट होती है तो 10 लाख की होती है, हार्ट ट्रांसप्लांट होता है 10-20 लाख का होता है। मींस हर ऑर्गन की आजकल ट्रांसप्लांटेशन वैल्यू ही बहुत है, नेचुरल वैल्यू नहीं, ट्रांसप्लांटेशन वैल्यू। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अपनी लाइफ की कीमत को समझिए और अपने टाइम की इंपॉर्टेंस को समझिए, राइट। क्योंकि एक आपने सुना होगा LIC का एक नारा है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, राइट, पंच लाइन्स। क्योंकि आपकी लाइफ बहुत कीमती है, इसीलिए योग भी बहुत कीमती है और हर विचार बहुत कीमती है, हर टाइम बहुत कीमती है। और योग मतलब जोड़ना। तो आज तो आप योग सीख रहे हो, आगे संकल्प शूटिंग एकेडमी में हम लोग बहुत सारी चीज 360 डिग्री डेवलपमेंट आपके लिए लेके आएंगे। यहाँ पे LIC के कैंप्स भी होंगे ताकि आपको लाइफ की इंपॉर्टेंस पता चले, राइट, प्रोफेशनल नॉलेज की इंपॉर्टेंस पता चले, मार्केटिंग वैल्यू अच्छा कैसे बोलना है उसकी वैल्यू पता चले और थॉटफुल प्रोसेस की वैल्यू पता चले। तो राइट, आपको इंपॉर्टेंस पता है। अब इस 1 घंटे की इंपॉर्टेंस आपको पता है। ये 1 घंटा ट्रांसफॉर्मिंग होने वाला है, आपकी लाइफ में एक बड़ा चेंज लेने वाला है। जिसने इस चेंज को 1 घंटे पे फोकस करा, नाउ योर गोल इज ओवर हियर, राइट। अब उधर नहीं, इधर गोल है। आपको अपनी सारी ब्रेन की जितनी भी पावर है, वाइब्रेशंस हैं, राइट, पॉजिटिव थिंकिंग है, ये समझ लो, ये इतना सा ये गोल है। जो फुटबॉल खेलता है, जो क्रिकेट खेलता है, ये समझ लो क्रिकेट के लिए विकेट्स हैं, फुटबॉल के लिए ये वाला गोल है और शूटिंग के लिए तो आपको पता है, राइट। सो यू हैव टू टारगेट नाउ, ओके। 1 घंटा आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है। इस 60 सेकंड्स में आप वाकई में कैसे कंपटीशन को बीट करना है, कैसे प्रेशर कंडीशंस को झेलना है, निशाना लगाना सीख जाओगे, लेकिन कंपटीशन में बीट कैसे करना है, लोगों को मेंटल लेवल कैसे इंक्रीज करना है, वो आप सीखोगे। सो लेट्स स्टार्ट विद ओम। प्लीज ओम, सभी लोग बोले ओम। आप ओम का उच्चारण करेंगे मेरे साथ साथ। सबसे पहले हाथ से स्टार्ट करेंगे और उसको जितना लंबा ले सकते हैं, क्योंकि ओम में जो ध्वनि निकलती है उससे हमारे शरीर में जो 72 लाख 201 नाड़ियाँ हैं, 72 लाख 72,201 नाड़ियाँ सारी खुल जाती हैं, जितनी चित्र हैं वो खुल जाते हैं, जिससे हमारे पसीना पूरा निकलता है और ऑक्सीजन पूरी हम लोग इम्पैक्ट करती है। तो हम सबसे पहले उनका उच्चारण लंबा जितना कर सकते हैं पूरी सांस लेके पूरी सांस लेके
हम प्राणायाम करेंगे। सबसे पहले प्राणायाम के नियम जान लें। प्राणायाम कब करना है, कब करना है, कैसे कब करना है, तो ये हमेशा ध्यान रखें। प्राणायाम हमेशा खाली पेट ही करना है। खाली पेट का मतलब ये है कि जब हम प्रातःकाल उठें तो उसके भी कुछ नियम हैं। तो नियम आप सब लोग जान लें तो आपको भविष्य में हमेशा काम आएंगे। वो काम इसलिए आएंगे कि आप ये शरीर एक गाड़ी है, इस गाड़ी पर आप रोजाना कपड़ा मारते रहेंगे तो वो गाड़ी चमकती रहेगी। अगर आप कपड़ा मारना बंद कर देंगे तो गाड़ी खड़े खड़े बेकार है। क्यों? क्योंकि बहता हुआ पानी में ही सब लोग नहाते हैं, नदियों में सब नहाते हैं, और जो रुका हुआ पानी है तालाब वो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, गंदगी होती है, उसमें कोई नहीं नहाना चाहता। तो अगर आपका शरीर मूव करता रहेगा, मूवमेंट में रहेगा, तो ये हमेशा 100 साल तक भी चलता रहेगा बिना दवा के, बिना डॉक्टर। तो इसलिए अगर आप योग से जुड़ रहे हैं तो बिना खाने के रहें, लेकिन बिना योग के कभी नहीं रहना। मेरा खाने से ना रह खाने से ये मतलब नहीं है कि आप खाना नहीं खाना। मतलब ये है कि जब आप खाना खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, अपने नेचुरल कॉल्स कर सकते हैं, तो योग भी कर सकते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि अगर आप एक सवा घंटा नहीं दे सकते हैं तो किसी दिन 15 मिनट होते कम से कम। लेकिन अगर आप वो 15 मिनट भी देंगे तो आपका शरीर में जो ऑक्सीजन का इंटेक होगा, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा आपके। क्योंकि जितना ऑक्सीजन आपने देखा अभी कोरोना हो चुका है कि ऑक्सीजन की कमी से ही जितने भी कैजुअलिटी हुई, जितने लोग भी हमसे शरीर हम छोड़ के चले गए, वो केवल ऑक्सीजन की कमी से ही है। तो सब लोगों को, सब बच्चों को पता है ना, ऑक्सीजन की कमी से ही कोरोना में मरे सब लोग। सबको पता है, किसको नहीं पता है? आप लोगों को नहीं पता कि ऑक्सीजन की कमी से ही जो लोग कैजुअलिटी, जो हमारे शरीर बच्चे हम लोगों को छोड़ के हमारे माँ बाप, भाई बहन, हमारे मित्र रिश्तेदार चले गए। कोरोना में बहुत कैजुअलिटी हुई है, बहुत लोग मरे हैं, तो पता है सबको। ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो गया, ऑक्सीजन लेवल कम हो गया था, ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। आगरा में, आगरा डिस्ट्रिक्ट में, यूपी में ऑक्सीजन बहुत कम हो गई थी लोगों को मिलना। जितनी भी कैजुअलिटी हुई है ऑक्सीजन की कमी से हुई है। जिनका ऑक्सीजन लेवल ठीक रहा है, एवं 90 रहा है, वो लोग सर्वाइव कर गए हैं। और इवन जिन लोगों ने योग किया है, लेटे लेटे भी किया, अगर वो उस समय बैठने की स्थिति में नहीं थे, बुखार से पीड़ित थे, बहुत ज़्यादा फीवर था उन लोगों को, जिन लोगों ने लेटे लेटे भी फीवर वो योग किया है, वो बिना दवा के केवल योग से ही ठीक हुए हैं। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये आप लोगों ने टीवी में भी सुना होगा, अखबार में भी पढ़ा होगा। ये सब लोगों का डॉक्टर, अब तो डॉक्टर भी, डॉक्टरों के पर्चों पे नीचे आप देखिए लिखा रहता है कि रोजाना नियम से योग करें। ये डॉक्टरों के बड़े बड़े डॉक्टर्स के पर्चों पे लिखा रहता है। और डॉक्टर्स बहुत सारी एक्सरसाइज को बताते हैं, जो कि मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले तो आप योग कैसे कब करें, तो मैंने आपको बता दिया, खाली पेट करना है। खाली पेट का भी नियम ये है कि जब आप सुबह उठें तो हमारे को सुबह उठते ही सभी लोगों को पानी पीना है। और पानी पीने का नियम ये है, अभी तो आप सारे यंग बच्चे हैं, पानी पीने का नियम ये नहीं है कि आप उठाया बोतल और फ्रिज में पानी पीजिए। सुबह का पानी हमेशा गर्म पानी पीना है, गुनगुना पानी पीना है, चाहे गर्मी हो या जाड़े हो या बरसात हो, गुनगुना पानी पीना है। और आपको नियम से 1 से 1.5 लीटर पानी पीना है। अभी जो बच्चे एक गिलास पीते हैं, वो कल से 1.25 गिलास, 1.5 गिलास, 2 गिलास, 1 हफ्ते में आप लोग 1 लीटर पानी पीने की कैपेसिटी आपकी हो जाएगी। और पानी लगातार ही पीना है। पानी पीने का तरीके धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके, जैसे चाय पीना है ऐसे करके पानी पीना है। ये तो जब भी पानी पिए, खाने के साथ पानी नहीं पीना। खाने के 1 घंटे पहले, 40 मिनट पहले या 40 मिनट बाद पानी पिए। सुबह उठते ही पानी पीना है, बिना खुला करके जाना है। क्योंकि हमारी लार में बहुत सारे ऐसे कंटेंट्स होते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, जिनसे हमारे बहुत सारी बीमारियाँ केवल पानी पीने से ही वो खत्म हो जाती है। तो सुबह उठ के गर्म पानी, गुनगुना पानी पीना सभी बच्चों को। और पानी पीने के बाद भंजन करना, ब्रश नहीं करना। सभी बच्चे आज से नियम मान लें, रात को सोते समय ब्रश करेंगे, सुबह कोई भी बच्चा ब्रश नहीं करेगा। रात को सोते समय ब्रश इसलिए करना है, दिन भर हम जो भी खाते हैं वो रात को सड़ता है, तो उससे हमारे स्मेल आती है। सुबह अगर आज से आप लोग रात को ब्रश करके सोएंगे
ब्रश इसलिए करना होता है कि बीच के दांतों में फंस जाता है। और जैसे हम पूरे शरीर की मालिश करते हैं, कभी कभी तो करते ही होंगे, बचपन में सभी बच्चों की मालिश की गई है, चाहे हम भी क्यों ना हो, सभी बच्चों की मालिश की गई है हमारे पीरियड्स में। और अभी भी हम लोगों को कम से कम 15 दिन में, एक हफ्ते में थोड़ी मालिश जरूर करनी चाहिए। लेकिन हम कभी दांतों की मालिश नहीं करते। वो क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हम पूरी से बचना करते ही नहीं। सुबह उठने के बाद, पानी पीने के बाद, फ्रेश होने के बाद आप मंजन जो करना है वो ब्रश रात को करना, सुबह उठ के मंजन जो भी आपको अच्छा लगता हो वो मंजन करें, ताकि आपकी मसूलों की मालिश होगी। मसूलों की मालिश होगी यानी मसूले क्या हैं कि मसूलों के ऊपर हमारे सारे दांत हैं, मसूलों के ऊपर दांत हैं। जैसे ये बिल्डिंग जो खड़ी है डीपीसी के ऊपर खड़ी है, अगर इसकी डीपीसी कमजोर होगी, डीपीसी सब लोग जानते हैं, सब बच्चे जानते हैं डीपीसी क्या होती है। डीपीसी वो चीज़ होती है, जैसे ये प्लॉट जब मट्टी का था तो उसके ऊपर नीचे सबसे पहले ईंटें लगाई जाती हैं, उसके ऊपर सीमेंट कंक्रीट की जाती है। जो कंक्रीट होती है ना वो डीपीसी होती है, यानी नीचे से हमारी जो जमीन थी वो उसके ऊपर पुख्ता होगी, पक्की होगी, तो बिल्डिंग हिलेगी। अब तो कॉलम्स के ऊपर सारा काम होता है, कॉलम्स के ऊपर। तो अगर कॉलम्स प्रॉपर भरे गए हैं तो ये बिल्डिंग नहीं हिलेगी। तो अगर हमारे मसूड़े सॉलिड हैं, मजबूत हैं, तो दांत नहीं हिलेंगे, ठीक है ना। तो दांतों को स्वस्थ रखने के लिए हम सबसे पहले सुबह उठ के मंजन करेंगे, पानी पिया, फ्रेश हुए, मंजन करेंगे। उसके बाद हम लोग योग के लिए बैठेंगे, और योग में सबसे पहले उनका उपचार जो भी आप लोगों ने सबने किया, गायत्री किया। उसके बाद योग 5 प्राणायाम है, उनको याद रखने का तरीका ये है कि भगवान शब्द सबको याद है, सबको याद है भगवान शब्द। तो भगवान में जो भा है, भा से भस्त्रिका क्या है, जैसे डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, कहता है गहरी सांस लो, गहरी छोड़ो, है ना, तो वही भस्त्रिका होती है, 1 मिनट रुको, है ना। और गा को का से रिप्लेस करते हुए कपालभाति है, बताएंगे क्या होता है ना। और बा से वायु प्राणायाम, आ के गंदे से अग्निशान, और ना से अनुलोम। तो अभी हम एक एक करके बताते हैं। तो सबसे पहले भस्त्रिका करेंगे, कि गहरी सांस लेंगे, गहरी छोड़ेंगे। और वो क्यों करेंगे? क्योंकि उससे हमारे सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन हमें भस्त्रिका से ही मिलती। तो जो यंगस्टर हैं वो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो नॉर्मल व्यक्ति कैसे करेगा, नॉर्मल, उसमें 3 तरह से होती है भस्त्रिका। आप तेज गति से, मध्य गति से और मध्यम, बिल्कुल धीमी गति। तो सबसे पहले हम मध्यम गति से, यानी एक सामान्य व्यक्ति कोई भी जैसा भी हो वो कर सकता है। जैसे करेंगे, जैसे डॉक्टर का दिखाते हैं ना, गहरी सांस लेंगे, गहरी छोड़ेंगे, फिर गहरी लेंगे, स्पाइनल कॉर्ड सबकी सीधी, बिल्कुल सीधी रहेगी। लंग्स में, फेफड़ों में पूरी सांस अंदर जाएगी और सांस लेंगे, यानी हमारे जितने भी फेफड़े हैं पूरे फूलेंगे और जब सांस जाएगी पूरे फूल जाएंगे, और जब निकलेगी पूरे ये एक सामान्य व्यक्ति के लिए मैंने आपको बताया है ना। और जो यंगस्टर हैं वो तेजी से कर सकते हैं, जैसे तो अभी आप लोग धीमी गति से ही करें, जब ये प्रैक्टिस हो जाएगी ना, क्योंकि तो इसमें सांस जल्दी फूलेगी, है ना। तो अभी आप धीमी गति से करें। और जो लोग हार्ट के पेशेंट हैं, यहाँ तो कोई है ही नहीं, मुझे बताना नहीं चाहिए यहाँ पे, लेकिन आप लोगों के गार्जियंस को मैं के लिए मैं बता दूँ, जो लोग हार्ट के पेशेंट्स हैं, बीपी बढ़ा हुआ है, उनको बिल्कुल से धीमी गति। आप सब लोग यहाँ पे अच्छा सा सीखे, क्योंकि स्मार्ट योगा किड कॉन्टेस्ट चल रहा है, जिसकी फोटोज वीडियोस अच्छी आएंगी, ही विल बी अवॉर्डेड, ओके। और वही आपको अपने पेरेंट्स को सिखाना है। तो कोई बच्चा चाहेगा अपने पेरेंट्स को गलत सिखाना, गलत सिखाया तो और ज्यादा बीमारी बढ़ जाएंगी, राइट। इसलिए अच्छी तरह सीखो, परफेक्ट होके जाओ, पेरेंट्स को भी परफेक्ट योगा सिखाओ। तो ये भस्त्रिका प्राणायाम मैंने आपको बताया, ये 1 से 3 मिनट तक आप, इसके बाद मैंने बताया था गा को का से रिप्लेस करते हुए कपालभाति, है ना। तो कपालभाति में क्या करना है? सांस को केवल नाक से छोड़ना और कुछ नहीं, सांस लेनी नहीं। लेने के लिए तो आपके 9 शरीर में अंदर छिद्र हैं, वहाँ से ऑलरेडी सांस आपके जा रही है। जैसे 2 आँखें, 2 नाक, ये कान, 2 नाक, 6 हो गए, 7 कान,
8वीं नाभि और 9वां जो है NS मध्यद्वार, ठीक है ना। तो 9 जगह से आपके अंदर सांस ऑलरेडी जा रही है, जैसे आप बोल रहे हैं। तो आपको क्लास के लिए ये काम दिया है, सांस को नाक से बिल्कुल छोड़ लेना नहीं। अभी आप लोग देखिए, पेट की तरफ ध्यान नहीं देना। अगर आप सही करेंगे तो पेट अपने आप आगे पीछे, पेट की तरफ ध्यान देना। वेरी गुड। सीधा रखना, सीधा। स्पाइनल कॉर्ड सीधी, स्पाइनल कॉर्ड सीधी रहेगी तो आपको 90 की एज में भी आप स्ट्रेट चलेंगे। सबसे छोटे बच्चे सबसे अच्छा कर रहे हैं, ये 3 बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी आप अगर अभी से ऐसे बैठेंगे ना तो आप ऐसे ही चलेंगे, तो आप हमारी एज में जाके 62 ईयर्स की ना, हमारी एज में जाके आप ऐसे करके बैठिए, ठीक है। तो आपको हमेशा ऐसे चलना भी ऐसे ही है, बैठना भी ऐसे है। और पढ़ते समय अगर आपको धीरे धीरे ऐसे हो जाए तो फिर हमारी बात याद रखना फिर ऐसे स्पाइनल कॉर्ड सीधी करते रहिए। मैं चाहूंगा एक बार कैमरामैन स्मार्ट किड्स को आगे को फोकस कर लें, एक बार आके बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये एग्जांपल्स हैं आपके लिए, छोटे बच्चे। स्पाइनल कॉर्ड भी बिल्कुल सीधी है, कपालभाति, पेट बिल्कुल चल रहा है और सांस भी बिल्कुल सही टाइप से चल रही है। फिक्स कर लीजिए आप इन 3 बच्चों को, राइट। ये 1 मिनट में आपको, यानी 5 मिनट में आपको 300 बार करते हैं। ये नॉर्मल मैंने आपको भी दिया है, 5 मिनट में 300, 1 मिनट में 60, 5 मिनट में 300 करने के बाद, ठीक है। ये नॉर्मल नहीं है जो मैंने आपको दिया है, जो हार्ड रेट करोगे वो 150 करेंगे और जो तेजी से वो आप 600 तो कि आप नॉर्मल लेने चाहिए। मुझे क्या सीखना है, जो हमारी बहनें जिनको स्टार्टिंग होगी वो ध्यान रखें कि इसको 5 से नहीं, ठीक है ना। करीब आपके यहाँ पे साइड में दर्द भी होगा, तो बिल्कुल घबराना नहीं। वो 5 से 20 दर्द होगा, फिर आपको बीच हो जाएगी, ये आपका रियल टेस्ट हो रहा है, लाइफ का रियल टेस्ट, ठीक है। कॉपी भर के तो रियल टेस्ट नकल से पास कर लेते हो, ये वाला टेस्ट नकल से पास नहीं होगा, अकल से ही होगा। स्पाइनल टेस्ट हो रहा है, मुझे पता है आपकी स्पाइनल कॉर्ड में दर्द हो रहा होगा ना, थोड़ा सा रिलैक्स करके फिर सीधे कर लो, धीरे धीरे 1-2 दिन में प्रैक्टिस हो जाएगी। रिलैक्स कर लें, ठीक है। दर्द होने लगे वो ऐसे बैठे हैं, रिलैक्स कर लें, तो अभी आपकी बॉडी अच्छा, ये वाला बच्चा स्माइलिंग योगा कर रहा है, वेरी गुड वेरी गुड। खुश होकर योगा करना चाहिए, बिल्कुल बिना टेंशन के, बिना प्रेशर के, एंजॉय करो योगा को। आंख बंद करके अपने अपने भगवान का, अपने कोच का, अपने फेवरेट गेम का, वैसे भगवान का बेस्ट होता है, राइट, ट्रीज का, तुलसी का, ठीक है, वो भी कर सकते हो आंख बंद करके और अच्छा एंजॉय करोगे। लेकिन जब तक सीख रहे हो तो देख के सीखो। कैमरामैन आप पीछे वाले बच्चे भी जो अच्छा कर रहे हैं ना, उन्हें पिक एंड चूज करके फोकस करके पिक्स ले लीजिए। ये बैठने के नियम है कि सुबह में आप इसको अपने अर्थ वर्मा इसमें भी बैठ सकते हैं, और जो बच्चे पूर्ण वर्मा में बैठ सकते हैं वो पूर्ण वर्मा में बैठे। लेकिन पूर्ण वर्मा में बैठने का सबसे बड़ा वेरी गुड, वेरी गुड। इससे आपकी स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल सीधी है, स्ट्रेट। ठीक है ना, और इस तरह
खाने पीने ध्यान लगाओगे तो आप निश्चित रूप से किसी भी बीमारी से कोई भी बीमारी आपके आसपास करते रहेगी। अच्छा, इसमें हर 5 मिनट के बाद देखिए 15 मिनट करना होता है, 5 मिनट के लिए 15 मिनट करना होता है, लेकिन हर 5 मिनट के बाद आपको सूक्ष्म व्यायाम, क्योंकि ये जो हम पैकेज आपको बताएंगे ना, ये वो पैकेज है जो आपके शरीर के हर अंग को, हर पार्ट को टच करेगा, यानी शरीर के किसी भी कोई बीमारी। देखिए मैंने आपको जैसे पहले बताया, बेटा बोलना नहीं है, सब बातें सुनो। जैसे पहले बताया कि स्टार्टिंग में ही आपको बताया गया है कि शरीर आपकी जो बॉडी है एक गाड़ी है, आपकी कार है। कार में आपको पता है एक्सीलरेटर भी ठीक से देना होता है, ब्रेक ऑयल सब कुछ एक एक चीज़ पे ध्यान देना होता है। सर्विसिंग के लिए जाती गाड़ी तो हर पार्ट की ओवर ऑयलिंग होती है, सर्विसिंग। इसी तरह से शरीर के लिए हर अंग को एक्टिवेट करनी चाहिए। तो इसमें आप सूक्ष्म व्यायाम है। देखिए ये आप पहले पैर हिलाइए, पैर हिलाइए, पैर हिलाने के साथ इनको पैरों को आगे दोनों को आपस में लगाइए, है ना, मेरे साथ साथ करते रहिए। आप उंगलियों, केवल उंगलियाँ हिलाइए, उंगलियाँ, केवल उंगलियाँ। अब पंजे, पूरा पंजे आगे खींचिए, इतना खींचेंगे ये कि नीचे की पिछली है ना, इनमें दर्द हो, है ना, पूरा आगे खींचिए, पूरा फिर पूरा पीछे लीजिए, पूरा आगे पीछे, आगे पीछे। अब गोल घुमाएंगे, क्लॉकवाइज 4 बार क्लॉकवाइज वही मिला पैर मिला, तो मेरे पैर में हिले हुए मेरी नहीं मिली आता, ये पैर मिला क्लॉकवाइज और 4 बार एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की दिशा में और घड़ी की विपरीत दिशा। ठीक है, अब पैरों को सीधा कर लिया। अब घुटनों को अपने तरफ खींचेंगे तो ये टाइट हो जाएंगे। देखिए टाइट हो गया तो छोड़ेंगे तो ये, ठीक है ना, अपनी तरफ खींचिए, छोड़िए, खींचिए, खींचिए, चलिए करना है सब बच्चे। चलिए अब इसके बाद हाथ पीछे रख के पैर को, पैर मिले हुए, ठीक है, और फिर आगे बढ़िए, ठीक है, ये ठीक है। इसमें पहले एक एक पैर, पहले एक एक पैर से करो, करते तो जाएगी। पहले एक एक पैर से करिए, ठीक है, एक एक पैर से जल्दी जल्दी, ये साइकिल, ठीक है। अब दोनों पैरों से भी पहले धीरे धीरे पैर मिले हुए, धीरे धीरे, फिर जल्दी जल्दी, पूरे पैर देखिए, पहले पूरे पैर यहाँ तक आए, ठीक है, करिए। अब मैं बताता हूँ आपको वो चीज़ जो आप लोगों के लिए इतनी काम की नहीं है, लेकिन आपके जो पेरेंट्स हैं उनके बहुत काम की। देखिए सभी लोग बच्चे पैर ऐसे कर ले रहे हैं। अब देखो सब बच्चों के यहाँ पे इकट्ठा एक ही जगह होगा, सब बच्चों मिल गया सबको, फिर इधर इधर बाहर की इधर आउटर सबको मिल गया, किसको नहीं मिला? नहीं, घुटने देखो, हाँ यहाँ पे ये देखो कहाँ पे मैंने गड्ढा रखा, हाँ सबको गड्ढा मिल गया, किसको नहीं मिला? मिल गया सबको, है ना, सबको मिल गया। अब हाथों को यहाँ लगाइए, ठीक है, और उस गड्ढे को ऐसे ऐसे दबाना है। ये आप हाथ यहाँ लगाओ, अंगूठे, तभी तो प्रेशर पड़ेगा। अंगूठा ऊपर, उंगलियां नीचे, है ना, इसको पूरा दबाना है। इससे क्या होगा कि जो एजेड लोग हैं उनके घुटनों की, आपको सब बच्चों को पता है ना, घुटनों की प्रॉब्लम हर घर में आजकल सबको पता है, हर घर में घुटनों की प्रॉब्लम है। घुटनों की प्रॉब्लम के लिए ये देखिए, ये नीचे से दबाएंगे और ये देखो ऊपर से, मुझे मारती थी ना आपके यहाँ उधर सबसे लास्ट वाले मकान में लेफ्ट में एजेड थी, है ना, वो चल नहीं पाती थी बिल्कुल भी, वॉकर लेके चलती थी। और इनकी कॉलोनी में, शर्मा जी की कॉलोनी में एक आंटी थी, अब तो शायद वो बाहर चली गई है, बाहर गई है ना, अपने लड़के के पास नहीं थी आजकल नहीं थी। सैनी के लेफ्ट साइड में आपकी वाली लाइन अच्छा, आपकी लाइन में जो लेफ्ट साइड पे घर था ना, इनके मकान के सामने एजेड सी आंटी थी ना, वो इनकी बेटे के पास गई है। हाँ, वो चल नहीं पाती थी बिल्कुल भी। और वो रोजाना वहाँ पे पार्क में जब मैं वहाँ
कराता था, आती थी, देखती थी और वो धीरे धीरे मुझसे इंस्पायर हुई और मैंने उनको जो बताया उन्होंने वो किया और वो बिल्कुल होकर छूट गया और पूरा चलती हैं अपने आप। उन्होंने अकेले पूरे अपनी बिल्डिंग की लेबर से वाइट वॉश कराई और एक स्थिति ये थी उनकी बिल्कुल नहीं चल पाती थी। तो ये इतना सॉलिड पॉइंट है ये वाला। और दूसरा भी मैं बोलता हूँ और भी एक्सरसाइज करूँगा आपको, ये सभी को बताना है अपने पेरेंट्स को जिनके भी दर्द है, नहीं भी दर्द है तो भी 40+ वालों के लिए ये एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। देखो एक बहुत अच्छा मौका है, आपके पेरेंट्स आपको डांटते हैं ना पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, सबके पेरेंट्स डांटते हैं ना मम्मी पापा, बेटा ऐसे करो ऐसे करो। अब आपके पास मौका है, बहुत अच्छा मौका है, आप अपने पेरेंट्स को डांटोगे। कैसे डांटोगे? अरे मम्मी ऐसे करिए, पापा ऐसे करिए। योगा अच्छी तरह सीख के जाओगे तो अपने पेरेंट्स को डांटोगे और सिखाओगे। करना है ना ऐसे, पेरेंट्स को ठीक करना है ना। अब आगे चलिए, हाथ डालिए नीचे, ये सब घुटनों की एक्सरसाइज करना है। हाथ नीचे देखो, डालिए, अच्छे से सीख लो। ये यहाँ पे लाना है, फिर पूरा आगे ले जाना है, ठीक है? ये ऐसे कर दीजिए, ठीक है? अब ये सामने दीवार है आपके, उस पर शून्य बनाना, जीरो बनाना, बड़ा वाला जीरो, बड़े से बड़ा। पहले क्लॉकवाइज बना रहे हैं, अब फिर एंटी क्लॉकवाइज करते रहिए, ठीक है? अब आगे एक्सरसाइज इसी के देखिए, ऊपर ले लेके जाइए, नीचे जब नीचे जाएगा पैर तो ऊपर से हाथ है हमारा, जब ऊपर आएगा चेस्ट के पास में तो नीचे, ठीक है? तो ये सारे जॉइंट्स आपके खुल जाएंगे। ये सारे आपके स्पोर्ट्स में भी काम आएंगे, ये सारी चीज़ स्पोर्ट्स में भी आपको पहले वार्म अप कराते हैं ना, कोई भी स्पोर्ट्स हो, एथलेटिक्स में या बास्केटबॉल में या क्रिकेट में, सभी को पहले वार्म अप कराते हैं, ठीक है ना? अभी मैं वार्म अप भी बाद में बताऊँगा कैसे कैसे क्या है। चलिए अब इसको साइड में रखिए, पैर को फिर इधर जाइए, यहाँ उठा के रखिए दोनों तरफ, ठीक है? अब इसी को गोल घुमाना है, गोल घुमाओ, दोनों तरफ से घुमाना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से। ये जितने काम हमने इस पैर से करे ना, अब अगर एक ही पैर से करेंगे तो दूसरा पैर खराब हो जाएगा, तो ये सारे काम दूसरे पैर से करते हैं। पहले ये करा था ना, ये करिए, पंजा खींचा रहेगा सामने, मुड़ेगा नहीं। अब फिर गोल घुमाइए, शून्य बनाइए, जीरो, तो जीरो को मिटाइए उल्टा, बनाई जब हम जा रहे हैं। अब फिर इसको पैर को ऊपर लाना है, नीचे ले जाना है, करते रहिए। पापा करते हैं थोड़ा, वो नहीं करते, पहले तो करते थे, मेरे पास आते थे, हैं अब नहीं करते, आज पापा तो नहीं आए, तो नहीं थे पार से। चलो करते रहिए, दोनों तरफ गोल घुमाइए, दोनों तरफ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद पंजे को भी ठीक रखना है, पूरे पैर को ठीक रखने के लिए पंजा भी उसमें इम्पोर्टेंट है। अब मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ तो सभी काम करिए। देखिए फैट नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि फैट बढ़ जाएगा तो फिर आप सही नहीं हो जाएगा, है ना? फैट नहीं बढ़ाना है। जितनी इजीली आप बच्चे जो स्लिम बॉडी है ना, वो दौड़ सकते हैं या बाकी की एक्सरसाइज कर सकते हैं, है ना? अच्छा कितने बच्चे इसमें शीर्षासन कर लेते हैं? कोई है बच्चा? कर लेते हैं आप? नहीं, आप मेरे को करके बताओ। सर पे अभी बैठो। बताओ। नहीं सपोर्ट मत ले, आराम से आगे नहीं कोई सपोर्ट करे। चलिए अब देखिए, ये पैरों को बिल्कुल अपने पास में रखिए, बिल्कुल पास में, और हाथों को इस तरह इंटरलॉक कर दीजिए, इंटरलॉक, और ये हाथों को पैरों के नीचे रखिए और पूरा बटरफ्लाई, इसका नाम ही बटरफ्लाई, जैसे तितली पंखों को ऊपर नीचे बंद करती है, खोलती है ना। अब देखना है किसकी बटरफ्लाई कितनी ऊंची उड़ती है और कितनी तेज उड़ती है। सबसे ज्यादा वॉइस की तो बहुत बढ़िया है। जो बच्चे फैटी है, आपका नाम क्या है? देखिए हाँ देखिए, ये जितनी भी हमारी बहनें हैं उनके लिए तो इसलिए जरूरी है कि उनको तो लड़कियों को तो अपनी कमर का खास तौर से ध्यान रखना होता है सुंदरता के लिए, लेकिन लड़कों को भी अगर फैट बढ़ेगा तो वो बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। वो मेरी तरह बैठ नहीं सकते, मेरी एज वाले, मेरी तरह हमारी कॉलोनी में कितने लोग ऐसे हैं आपके यहाँ भी, जिनके पापा को भी मैं जानता हूँ, बड़े
बच्चे दरबारी मम्मी पापा के पड़े आज तो चले गए बेचारे, वो तो उन्हें तो दुनिया में उठा के लाते थे। तो हमारे पास तो सभी को ध्यान रखना है, महिलाओं को ध्यान रखना ही होता है समझे, लेकिन पुरुषों को भी बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं ध्यान रखेंगे तो वो ना तो बैठ पाएंगे ना चल पाएंगे। ये साइड पूरी छड़ जाती है, इससे जॉइंट पूरे खुल जाते हैं। ये आपको करना है, देखिए ऐसे करना है, ऐसे तितली करती है ना बटरफ्लाई, इसका नाम ही बटरफ्लाई। स्पाइनल कॉर्ड सीधी बिल्कुल सब बच्चे स्पाइनल कॉर्ड सीधी और एक हफ्ते लिए करो करो। अब देखो तुम्हारे बिल्कुल पास में, कितना पास में रखा हुआ है, तो देखो बिल्कुल पास में रखो बेटा, और पास बिल्कुल पास में, बिल्कुल पास में रखो करो, ऐसे करना है ठीक है। इसका नाम बटरफ्लाई, ये सबको रोजाना करना है ताकि आपके जॉइंट पूरे खुल जाए और एक्स्ट्रा फैट जितना भी है ना तुम्हारी पे क्योर नहीं रही है, देख लो ठीक है ना, ये बिल्कुल ऐसे बिल्कुल पूरा करना। चलिए आगे बढ़ना। अब दोबारा से एक बार कपालभाति करेंगे, जैसा कि मैंने पहले बताया था 5-5 मिनट करना है। तो आज 5 मिनट मत करो क्योंकि अभी आपको करेंगे तो 2 मिनट ही ठीक है। क्या करें, कपालभाति सांस को नाक से छोड़ना है, लेकिन उसको करने से पहले स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल सीधी, सभी बच्चे स्पाइनल कॉर्ड सीधी करते हैं ठीक है। अब करिए, जो स्पाइनल कॉर्ड सीधी रखेगा और अच्छी योगा करेगा उसको अभी ढोलक ताली बजवाएंगे, उसके लिए देखना मजा आएगा, उसी के लिए बजेगी वो। बाहर निकालनी है सांस, बाहर निकालनी है, अंदर लेनी नहीं है किसी को। इसमें कपालभाति में अंदर कोई नहीं लेता, केवल बाहर निकालनी है। जैसे नाक से लगते हैं ना सुबह, वैसे ही बाहर निकालनी है, बस अंदर अपने आप जाएगी ऑटोमेटिकली। पेट की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं रखना है, पेट अपने आप आगे पीछे होगा, पेट की तरफ ध्यान नहीं रखना है आपको, केवल सांस को नाक से बाहर छोड़ना है और जितना प्रेशर देना है सामने रखी हुई कहते जो है ना वो भूल देना। हाथ रख के देखिए पूरा प्रेशर आएगा नहीं आएगा। चलो मैं एक बच्चे का स्पाइनल कॉर्ड सीधी सीधी करते रहो, मुंह नहीं खोलना है, मुंह सांस लेके नहीं करना। इसका सबसे अच्छा होगा, सबसे अच्छा होगा। आपका नाम क्या है बेटा? वान्या, वेरी गुड। वान्या की तरह सब लोग योग करेंगे। ये सबसे छोटी और सबसे अच्छा मुंह बंद, मुंह बंद, मुंह किसी नहीं बोलेगा। अच्छा अभी तो आप लोगों को देखने की दिक्कत है तो अभी चश्मा लगा कर लो, लेकिन अदरवाइज योग करते समय ना तो चश्मा पहनना है ना घड़ी पहनना, कुछ भी नहीं। कोई भी गैजेट पास में नहीं रखना है, मोबाइल गैजेट, कोई भी वॉकमैन, ईयरफोन, कुछ भी नहीं। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि मैंने 15 साल चश्मा लगाया है, 84 to 99 मैं चश्मा लगाता था ओके, और उसके बाद पूरी सर्विस मेरी की बिना चश्मे की नहीं है ठीक है। तो आप लोग भी अगर कोशिश करेंगे तो आप लोगों का चश्मा आ जाएगा, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि डेली जो मैं एक्सरसाइज बताऊँगा वो आपको डेली करनी है, एक दिन भी करनी होगी। चश्मा कौन कौन लगाना चाहता है, लगाना चाहते हो हैं? और इनका चश्मा हट जाएगा इनका पीछे बैठ। ठीक है, चश्मा लगाना है, जितने लगाना है चश्मा, जो मैं बताऊंगा वो जितना ज्यादा देर अनुलोम विलोम करोगे और भी एक्सरसाइजेस करोगे उससे हट जाएगा। बोलो, देखो इसको अफर्मेशन कहते हैं। योगा के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग योगा या अफर्मेशन। जब भी आप योग करो ना तो ये बोलो, मैं चाहूंगा रिकॉर्ड भी करने वीडियो ताकि बच्चों को समझ में आए क्या बोलना है। ओके, चश्मे की पावर कितनी है आपकी? 3.5 एंड हमारी कितनी है?
डिफरेंट है। एक से बोलना क्या है, जब भी आप योग करो, कोई भी योगा करो, ठीक है, चाहे वो अनुलोम विलोम करो, भस्त्रिका प्राणायाम करो, कपालभाति करो, राइट। अनुलोम विलोम सबसे ज्यादा ब्रेन को हेल्प करता है, वो अभी बताएंगे कैसे करता है, क्योंकि ऑक्सीजन ब्रेन में जाती है, आइस को हेल्प करता है। जब भी योग करो सीधे क्या बोलना है, उसको कहते हैं अफर्मेशन, इंग्लिश में अफर्मेशन बोलते हैं, और हिंदी में सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग, राइट। कि मैं भगवान का पुत्र हूँ, मैं भगवान का वरदान हूँ, मैं महान हूँ, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, सबको ठीक करूंगा, मैं सबका भला करूंगा, मैं बिल्कुल स्वस्थ हो रहा हूँ और एनर्जेटिक हो रहा हूँ और अच्छा हो रहा हूँ और अच्छा हो रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे मन में भी बोल सकते हो, और 5 मिनट अगर जैसे मैं बोल रहा हूँ बोल के वैसे भी बोल सकते हो, लेकिन जब प्राणायाम करो, आसन करो, तो ये मन में एक चीजें बोलो, राइट, क्योंकि जो बोलते हो वही मिलता है। सुनते रहो, करते रहो। अब देखो इसके बाद दूसरा सूक्ष्म व्यायाम बताते हैं। पैरों को खोलो साइड में, ठीक है। और जैसे मैंने पहले बताया, ये साइड की चर्बी बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, चाहे किसी की भी, चाहे लेडी जो है जेंट्स हो, किसी की भी साइड में चर्बी बढ़ेगी तो आपको वो नई प्रॉब्लम क्रिएट, तो उसको क्या करना है, ये करने के लिए आपको किसी भी कोई भी स्पोर्ट्स हो, सभी स्पोर्ट्स में ये भी कराया जाता है, सब बच्चों को आता भी होता है, ठीक है ना। अब उसको करने का तरीका क्या, ये नहीं है सही करने का तरीका, ये पीछे हाथ जाए और जो हाथ नीचे कर जाएगा उसको देखना है। पहले देखो, समझो पहले कैसे करना है, जो हाथ नीचे जाएगा उसको देखना है, ठीक है ना। पहले ये करने के बाद हम ये देखो, ये घुटना नहीं उठना चाहिए, घुटना मुड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। ये इसी को तेज करना, जो हाथ पीछे जा रहा है उसको देखना है, और हाथ नीचे नहीं जाएगा, ऊपर जाएगा। करो करो। जिसको समझ में नहीं आया वो कल से बढ़िया से ट्रेनिंग ले ले। यहाँ एक प्रॉब्लम आ रही है, जगह चेंज करते हैं, इसलिए पैर नहीं घुट पा रहे। सर जगह का है कोई बात कोई नहीं। अभी आप लोग समझ गए ना। अब चलो चक्की चलाते हैं। चक्की चलाने के को समझो बेटा, सुनो, करना है। ये आप लोगों ने समझ लिया, जगह यशवीर बोल रहे हैं। या जहाँ भी जगह हुई है करिए। अब आप लोग जो है ना, ये तो आप समझ में आएगा कैसे करना, सिंपल है, सिंपल, ठीक है ना। जगह समझ लीजिए, कोई बात नहीं। अब चक्की चलाइए, क्योंकि पेट सारे बीमारियों की जड़ केवल इतनी सी जगह, बस। अगर इसको स्वस्थ कर दिया ना, हेल्दी स्टमक हमेशा जो है वो बीमारियों से, तो इसको पेट को कम करने के लिए इसको हाथों को ये ऐसे कर लीजिए, चलो पूरा देखो, पहले देखो इसमें सांस लेते हुए पीछे जाना है, सांस छोड़ते हुए आगे, और ये देखो पीछे जाते समय भी हाथ नहीं मुड़ेंगे, कोनी नहीं बेंड होगी ज़्यादा, ठीक है ना। इसको दोनों ऐसे भी कर सकते हैं और पैरों को आगे करके भी कर सकते हैं। यहाँ जगह कम है, आप पैरों को आगे करके कर लो, यहाँ जगह कम है ना, यहाँ जगह कम है, आगे करके कर। ये देखो पूरा पीछे जाते समय हाथ नहीं मुड़ेंगे, ये हाथ नहीं मुड़ना चाहिए, पीछे जाते समय। जो बच्चा योग नहीं करेगा उसे सब बच्चे निकनेम से चढ़ाएंगे, ठीक है। 5 निकनेम सोच कर लो। अरे कोनी नहीं मुड़ेगी, कोनी मुड़ेगी तुम्हारी, पीछे जाते समय भी कोनी नहीं मुड़ेगी, ये देखो ना, कोनी मुड़ेगी, पीछे की तरफ पीछे जाओ, बेटा कोनी नहीं मुड़ेगी, पूरा ऐसे करके बॉडी का पीछे की तरफ कोनी मत मोड़ो। कोनी नहीं मुड़ेगी। अभी क्लॉक वाइज कर रहे थे हम, अब एंटी क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज नहीं करना है, उल्टा करना है। हर क्रिया जरूर कोनी नहीं होनी चाहिए, पूरा आगे तक झुकना है, देखो बिल्कुल रख करते हुए, पैर खुले हुए नहीं होने चाहिए। नहीं दोनों तरह से कर सकते हैं, पैरों को खोल के भी कर सकते हैं, दोनों ऐसी जगह कम है, मैंने कहा इसलिए ऐसे कहा, ठीक है ना। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते बस कोशिश करनी है कि पंचों को टच करना है, जो जितना कर रही है। वानिया बहुत अच्छा कर रही है, वेरी गुड वेरी गुड। करते रहिए। पहला बैठे तो वानिया करी है, कोनी मुड़ जाती है आपको, बिल्कुल कोनी बैंड नहीं होगी, जैसे आगे बैंड नहीं हो रही है, आगे बैंड नहीं हो रही है, ऐसे पीछे तक बैंड नहीं हो ठीक है ना। ये करना है। अब इसको ऐसे एक बार और कपालभाति करेंगे तो अगला चलिए स्पाइनल कॉर्ड सीधी और फिर कपालभाति। अगर डेली आप कपालभाति करते रहेंगे तो ही आपका स्टमक जो बढ़ेगा।
मेंटेन रहेगा, सिलेंडर में वेट मेंटेन रहेगा। करते रहें। देखिए सब बच्चे ऐसे बैठिए, इसको कहते हैं ज्ञान मुद्रा, ठीक है। तो मेंटल एबिलिटी भी और इंक्रीज होगी ऐसे, या तो ऐसे या ऐसे, अंगूठे पर या फिर ऐसे, ठीक है। क्योंकि पढ़ना तो सबको है, मार्क्स भी अच्छे लाने हैं, है ना, ज्ञान भी लेना है। क्योंकि जब याद रहेगा, कुछ भी याद रहेगा, तभी तो वो अच्छा होगा, चाहे वो स्पोर्ट्स में चीजें याद रहें या फिर पढ़ाई में याद रहें। करते रहिए। आपने सुना है डायबिटीज, शुगर जो है आजकल हर परिवार में किसी न किसी को जरूर मिलेगी। हर परिवार में, चाहे कोई भी फैमिली हो, XYZ, नाना को, दादी को, किसी न किसी को डायबिटीज आपने देखा है कि कोई जनरल बीमारी है ना, तो वो जिसको है उसकी ठीक हो जाएगी, जिसको नहीं है उसको आगे ना हो। उसके लिए क्या करेंगे कि इसको हमेशा ध्यान रखें कि आप लोग खाना खाने के बाद वज्रासन में जरूर बैठें। वज्रासन क्या होता है, जैसे ये है ना, ऐसे अब बैठिए जरा, वज्रासन में बैठो। सीधे सीधे बिल्कुल, देखो ऐसे बैठो तो जिसकी भी स्पाइनल कॉर्ड सीधी नहीं हो रही है ना, वो वज्रासन में बैठ के योग कर सकता है, तो अपने आप सीधी रहेगी। देखो इसमें टेढ़े बैठ ही नहीं पाओगे, सीधे बैठो, सब वज्रासन में बैठ गए यूं। अब देखिए वज्रासन ऐसे। में बैठने के बाद ये बुढ़े हो गए आपको सब बच्चे, बुड्ढा बुड्ढा चढ़ाएंगे फिर। अंगूठा अंदर, सबका अंगूठा अंदर, और स्पाइनल कॉर्ड सीधी है। नाभि के दोनों साइड में रख लेंगे, है ना, नाभि दो साइड सीधे स्पाइनल कॉर्ड सीधी नहीं आती। कोई सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे, हैं। स्पाइनल को यहाँ पे नाभि के बराबर नीचे रख दो, नाभि का ये है ना, नाभि के बराबर, ठीक है। पूरी सांस लेंगे, सांस छोड़ने के बाद पूरा पेट अंदर को दबाते हुए सामने देखते हुए नीचे जा रहे हैं, जितना है अंदर पेट दबाओ। लेकिन किसी भी हालत में बैक पोर्शन नहीं उठेगा, ध्यान रखें। जैसे बैठे थे वैसे ही बैठे रहे और सामने देखते हुए जितनी रुक सकते हैं रुकेंगे। नीचे जाने के बाद सांस नहीं लेंगे, बिना सांस लिए जितनी रुक सकते हैं रुकेंगे, फिर सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर, न जल्दी जाएंगे न जल्दी आएंगे, स्लोली, ठीक है। दोबारा एक बार सब लोग देख लो, फिर क्या है ना, सांस भी छोड़ी, पेट को दबाया, दबाना है पेट को, केवल हाथ रखना नहीं है, दबाना है। करते हुए धीरे धीरे नीचे जाने के बाद सांस भी लेनी, जितनी देर रुक सकते हैं बिना सांस लिए रुकेंगे। जब सांस लेने की जरूरत हो तो धीरे धीरे सांस लेते हुए, इसको बोलते हैं मंडूकासन। इसमें उसके लिए, डायबिटीज के लिए बहुत ही उपयोगी है। फिर दोबारा करिए एक बार और करिए। सांस लेना हो तो धीरे धीरे। ये था पहला स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है, लेफ्ट पाम जो है बाई हथेली, लेफ्ट समझते हैं ना सब बच्चे, बाई स्पाइनल सीधी, सबकी स्पाइनल सीधी। आगे रखेंगे यहाँ पे नाभि के ऊपर, और उसके ऊपर दाई हथेली यानी राइट पाम, और पूरा जो अभी करा रहा है ऐसे करेंगे। पूरी सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, और सांस छोड़ा पूरा पेट दबाते हुए धीरे धीरे फिर सांस लेते हुए ऊपर। ये ऐसे आप लोगों को डेली केवल 1 से 3 दफे तक करना है। 3 टाइम दिस वन, 3 टाइम, ठीक है। 3 बार आप ये दोनों आइटम, ठीक है। अब थर्ड स्टेप है ये वाला, पूरी सांस बाहर निकालते हुए, सांस ली, सांस छोड़ी, सांस बाहर निकालते, माथे को जमीन से लगता है ना, माथे को जमीन से लगा, पीछे से नहीं उठाएंगे बिल्कुल भी।
सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर। फिर सांस छोड़ दो, धीरे धीरे नीचे जाना है। बैक फोर्स बिल्कुल नहीं उठेगा, हिप्स लगे रहेंगे। ये ध्यान रखना है, हिप्स बिल्कुल नहीं उठने। और ऊपर आना धीरे धीरे। ठीक है, ये मजबूत आसन के 3 पार्ट है जो कि डायबिटीज के लिए बहुत ही उपयोगी है। जिन लोगों को भी डायबिटीज या फिर परिवार में उनको ये चीज जरूर करें। सब अपने पेरेंट्स को ये सिखाएंगे। और डायबिटीज ही नहीं, जितनी भी पेट की प्रॉब्लम्स होती हैं, लिवर की प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसको डाइजेशन वीक है जिसका, वो सब के लिए ये यूजफुल है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद करते हैं बाह्य प्राणायाम। इसमें 3 नंबर, क्योंकि बाह्य प्राणायाम जो है ये पाइल्स के लिए, फिशर के लिए, पेट के लिए, पेट को कॉन्स्टिपेशन वगैरह रहता है तो पेट को स्वस्थ रखने के लिए बाह्य प्राणायाम। इसमें 3 नंबर आते हैं। पहले आप लोग देखेंगे कि गहरी सांस लेंगे, गहरी छोड़ेंगे। सांस छोड़ने के बाद सबसे पहले एनएस को मधुद्वार को ऊपर खींच के रखेंगे, पेट को अंदर करेंगे, गर्दन को इतनी रुक सकते हैं रुकेंगे। जब सांस को उठने लगे तो सांस लेने के लिए सबसे पहले गर्दन ऊपर, पेट को छोड़ेंगे और एनएस, यानी इसकी स्टार्टिंग नीचे से और इसका एंड जो समझ गए। एक बार तो कैसे सांस ली, छोड़ी, एनएस ऊपर करी, गर्दन पेट अंदर करा, गर्दन नीचे होगी, जितने रुक सकते हैं रुकेंगे। जब सांस उठने लगे सांस लेने के लिए सबसे पहले गर्दन, पेट और एनएस। ठीक है, करिए। रुक सकते हैं रुकेंगे। ये भी उन बहनों को नहीं करना है, जैसे मैंने बता नियम है। ये जितने भी पेट वाले हैं ना वो 5-6 दिन नहीं करना है। चलिए, ये था बाह्य प्राणायाम। इसके बाद अग्निसात। अग्निसात जैसा मैंने आपको पहले बताया था, भगवान में बाहर से पड़ेगा जो सांस को केवल मैंने छोड़ने वाला बताया वो गहरी सांस ली, गहरी छोड़ी और स्पाइनल कॉर्ड सीधी, गा को गा से रिप्लेस करके कपालभाति नाक से छोड़ने वाला, बाहर से बाह्य प्राणायाम जो अभी बताया, और आगे चलता उसमें अग्निसात जो बता रहे हैं। ये गहरी सांस लेंगे, गहरी छोड़ेंगे। सांस छोड़ने के बाद बिना सांस लिए पेट को हिलाते हैं, जितनी देर हिला सकते हैं 2 बार 4 बार। पेट हिलाते समय सांस नहीं लेनी है बस, और पूरा केवल पेट हिलाना और कुछ नहीं करना। एक बार हिलाना, सांस ली, छोड़ी, बॉडी नहीं हिलती, ये नहीं करनी सकती। कई बार पेट को सुई करना है, खुला जाता है। ठीक है, एक बार देखें। सांस ली, छोड़ी, करिए। दिन भर जो भी हम उल्टा सीधा खाते हैं तो हमारी आंखों में जम जाता है। चावल खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं, आपके कुलचे, छोले, तो मैदा भी ये अग्नि साथ करते हैं तो ये आंखों में से मिल जाता है, वो अपनी जगह छोटे छोटे के साथ करिए। सीधी करना है, स्पाइनल कॉर्ड तो सीधी रहनी है, स्पाइनल कॉर्ड सभी की सीधी रहेगी। अच्छा, करिए। ज़्यादा टाइम कर सकते हैं आप, करिए। फिर जब सांस पूछ में लगे तो सांस लेने के बाद सांस लीजिए, फिर ठीक है। एक बार और पेट को हिलाना,
करते हैं पर्वतासन, है ना। इसमें क्या करना है, वही जैसे मैंने बताया पर्वतासन पेट के लिए है, एक्स्ट्रा फैट के लिए है। इसके लिए सांस लेते हुए पहले एक बार देखो यहाँ का शोल्डर लेवल तक हथेलियाँ जमीन की तरफ और शोल्डर लेवल के बाद हथेलियाँ आसमान की तरफ और दोनों हथेलियाँ ऊपर की तरफ। ठीक है, मैं इसको ऊपर खींच के रखेंगे, ऊपर खींच के रखेंगे, हाथों ऊपर कितना खींच सकते तो ऐसे पाँव से लगे रहेगा। हथेलियाँ मिली हुई, हथेलियाँ मिला दो सब बच्चे, ये वैसे ऊपर खींच के रखेंगे और सांस छोड़ के धीरे आएंगे भी वैसे ही शोल्डर लेवल तक हथेलियाँ इधर आसमान की तरफ। ठीक है, एक बार और करो, सांस लेते हुए जा रहे हैं, रुक रहे हैं, जितने रुके के रुके, सांस छोड़ते हुए और मुझे बताया था नाम से अनुलोम विलोम है, अनुलोम विलोम हार्ट के ब्लॉकेज तक खोल देता है। अनुलोम विलोम में वो शक्ति है कि आपके कहीं भी सिस्ट हो गई हो और हमारी माता को हो जाती है, या कई बच्चों के हमने देखा है कि जगह जगह ये गाने तो ये अनुलोम विलोम अगर आप डेली करते हैं तो धीरे धीरे स्पाइन कॉर्ड सीधी डायल्यूट है ना, तो करिए। देखिए लेफ्ट से लेंगे राइट हैंड यूज करना है, राइट हैंड सभी बच्चे राइट हैंड यूज करेंगे, राइट हैंड और लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, एक बार है ना, ऐसे 10 टाइम्स एटलीस्ट आप, ठीक है, करिए। राइट नहीं है तो राइट, लेफ्ट तब यूज करना जब किसी वजह से राइट में प्रॉब्लम में फ्रैक्चर हो गया है, अदरवाइज हमेशा राइट से गर्दन टेढ़ी नहीं करनी है, गर्दन में कोई काम ही नहीं, सिंपली देखिए राइट। देखो इधर तो जब यूज करेंगे ना तो ये थंब पूरा इस्तेमाल करेंगे ना, और जब इस्तेमाल करेंगे यूज करेंगे तो ये दोनों उंगलियों से, यानी किसी भी हालत में दूसरी नॉलेज से बिल्कुल क्लियर नहीं जाए, इससे जानिए उसी से। जैसे लेफ्ट से ले रहे हैं तो राइट बनता है और जब राइट से लेंगे तो लेफ्ट बनता है, दोनों उंगलियों से, एक उंगली से करेंगे तो थोड़ा ये करते रहिए। करते रहिए, गर्दन नहीं इतनी जल्दी नहीं करना है, ऐसे तो करेंगे कारण पूरा लंबा सांस लेना, लंबा छोड़ना, और छोड़ने का भी नियम ये है, 10 सेकंड लेना तो 12 सेकंड छोड़ो, बस ज़्यादा करते रहो। स्पाइनल सीधी अब आंखें ठीक करने के लिए हम आंखें एक्सरसाइज बनाते हैं। हम मुझे पे कोई एक निशान लगा लो, बर्तन से पूरा खुद नहीं देखो, जो बर्तन नहीं कोई इमेजिन कर लो, कोई पॉइंट क्या पूरा मुझे नहीं देखना चाहिए, उसको पॉइंट को देखते हुए पहले उस पॉइंट को देखो, फिर दूर देखो, फिर पॉइंट को देखो, दूर में पूरा बोल्ड नहीं देखना, कोई एक पीली चीज जो भी आप जैसे मुझे मयंक की जो बिंदी है ना, मतलब बिंदी देखो, या इसकी पिस्टल का पूर्ण मतलब पूर्ण बिंदी का पॉइंट देखना है, या घड़ी की सुई का ऊपर है ना, एक बार वो देखो, एक बार वो पॉइंट देखो, ठीक है।
टू अब उस अंगूठे के पॉइंट को देखते हुए पूरा अंगूठा नहीं देखना, अंगूठे के पॉइंट को देखते हुए धीरे धीरे अपने माथे पे लगाना, बहुत धीरे धीरे, और माथे पे लगाने का माथा नहीं झुकाना है, अंगूठे को माथे से टच करना है, आगे बढ़ना। जब भी आप माथे के पास में अंगूठा आएगा आगे बढ़ना, फिर आप बोलते हुए धीरे धीरे वहाँ पे ले जा रहे हैं और उसी पॉइंट को देखते हुए ना जल्दी आना है ना जल्दी आना, धीरे धीरे डेढ़ से करेंगे एक बार। ये देरी करना, शुरू में आपके आंखों में दर्द भी होगा, चक्कर नहीं आएंगे, आंखों से पानी भी आएगा। बिल्कुल नहीं घबराना, कोई दवा नहीं डालनी, कुछ नहीं करना, डॉक्टर का करना। 3 दिन बाद अपने आप आपकी आँख ठीक हो, ठीक है। ये करिए आप करो मेरे साथ, ये हाथ ऊपर नहीं नीचे, ठीक है। और गर्दन कोई नहीं हिलाएगा, केवल पुतलियाँ ऊपर नीचे आएंगी। जैसे मैं बोलूँगा तो केवल पुतलियों का काम है, गर्दन बिल्कुल नहीं, ठीक है। मेरे साथ ऊपर ऊपर नीचे 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 करते रहो, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। चलिए अब लेफ्ट राइट करेंगे, दोनों तरफ बाएं दाएं। चलिए केवल पुतलियाँ, गर्दन बिल्कुल नहीं जानी, इधर उधर ध्यान रखना, केवल पुतलियों से करना है जो कुछ करना है। बाएं दाएं, देखो बाएं का मतलब है लेफ्ट, दाएं का मतलब राइट, या तो लेफ्ट राइट है, बताइए लेफ्ट राइट बोलो, बाएं दाएं, समझते हैं बाएं दाएं, सब समझते हैं बाएं दाएं। चलिए बाएं दाएं बाएं दाएं, अगर बाएं दाएं नहीं समझ आ रही तो समझ लो 1 2 1 2 1 2, ऐसे समझ में आ जाएगी ना, ठीक है। करो बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं, करते रहो बाएं दाएं, गर्दन नहीं, बाएं दाएं। कभी तो तुम पूरे दिखाई नहीं देगा, दिखाई दे रहा है। बाएं दाएं 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 बाएं दाएं, करता नहीं, बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं। चलिए अब देखिए, अब पूरा रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज। चलिए मेरे साथ बाएं ऊपर दाएं नीचे बाएं ऊपर दाएं नीचे बाएं ऊपर दाएं नीचे बाएं ऊपर दाएं नीचे, करते रहिए बाएं ऊपर दाएं नीचे 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 बाएं दाएं नीचे। अब रुक जाइए, अब इसके एंड है ना, अभी बाएं से लेफ्ट से स्टार्ट करा था, अब राइट से है ना, अभी ऐसे करा था, अब ऐसे करिए बाएं ऊपर बाएं नीचे 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 दाएं ऊपर बाएं नीचे दाएं ऊपर बाएं नीचे दाएं ऊपर बाएं नीचे। चलिए अब देखिए, ये तेरी जमीन की तरफ, अपनी पाम को तेरी को जमीन की तरफ, और ये पैर दोनों उंगलियों के नीचे, ये वाली उंगली नीचे लगाएंगे और इसको अंगूठे से दबाएंगे, आंखों का पॉइंट, ठीक है ना, आंखों का पॉइंट बताओ मैं सबका देखना, इसको दबाना है। ये ऐसे हथेली रखी, ये उंगली पहली उंगली दूसरे हाथ की नीचे लगाई और उसका अंगूठा ऊपर लगाया, इसको ऐसे दबाया, ये आंखों का पॉइंट, दबाते रहिए, ठीक है ना। इसको ऐसे ही दबा सकते हैं, ये देखिए, ये और ये पहली दूसरी उंगली के जो नीचे वाले, सबसे नीचे वाला पोर्शन है, हर उंगली में 3 पार्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड,
नीचे वाला और है थर्ड वाला जो हथेली के साथ जुड़ा हुआ है, जब दूसरी शुरू होती है पहली और दूसरी उंगली के ये दोनों आँख हैं, ये तीसरी चौथी ये दोनों कान हैं। जिनको हियरिंग प्रॉब्लम है, कान की कोई प्रॉब्लम हो, कान वाला दबाएगा, नहीं प्रॉब्लम है तो भी दबा सकता है, आगे आएगा छूटना। और ये बाकी आँखों में, अभी आँखों का काम करता है, ये आँखों के ये दबाइए दोनों उंगलियों में और ये दोनों हाथों में, क्योंकि दो आँखें दोनों हाथों में दबाते नहीं, इसको ऐसे भी दबाइए। और ये दबाना जो है ना हर बार अपनी तरफ से बाहर की तरफ दबाना है, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, उधर से दबाते नहीं लौटो, ये भी ध्यान रखना हर बार 1 2 3 4, 1 2 3 4 ध्यान रखना, ठीक है। चलिए ये आँखों का था। अब आगे दोबारा एक बार अनुलोम करते हैं, फिर आगे आपको मेमोरी के लिए माइग्रेन के लिए बताएंगे, क्योंकि सब लोग बच्चे पढ़ने वाले हैं तो हमारी मेमोरी शार्प रहनी चाहिए ताकि हम जल्दी क्लास कर सकें, याद कर सकें। और माइग्रेन आजकल हर समय कंप्यूटर में उसकी मोबाइल की वजह से बच्चों को माइग्रेन की प्रॉब्लम बहुत सिर दर्द की आगे से है ना, वो कैसे ठीक होगी वो एक बार अनुभव राइट राइट ऐसे थोड़ी ऐसे ठीक चीज़ें आपको भैया करते बड़ी उधार के करना बड़ी दूर कर सकते बड़ी करते हैं स्ट्रेट नहीं करते लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से मतलब इधर से नहीं, इधर से छोड़ना, इधर से नहीं करते नहीं राइट राइट है राइट ही यूज करना है, लेफ्ट का यूज करना है जब कोई प्रॉब्लम है या वो कर रही है राइट से लोग के बाद। अब देखिए ब्राह्मणी मेमोरी शार्प करता है, माइग्रेन दूर करता है, उसका जीव क्या है कि कानों को या तो यहाँ से बंद कर लें या यहाँ, ठीक है, ये यहाँ से दोनों अंगूठों से दबा के सिंपली रखना है, इसको आँखों को खोलना नहीं, दबाना नहीं, बोलना सिंपली इसको ऐसे दबाया ऐसे रखा और ओम का उच्चारण कंठ से करना है। कैसे करना है? ठीक है, एक बार 3 बार कम से कम करेंगे। सीधे बैठो। करते रहिए, 3 बार करिए, जितना लंबा कर सकते हैं। चलिए अब छोड़ दीजिए। देखो इतने बड़े हॉल में इतने बच्चे बैठे हैं और इतने में तो पूरे हॉल आँख नहीं लगता, कैसे करना है जब आप उसको प्रॉपर करो ना तभी आपके अंदर जो वाइब्रेशन होगा उससे आपकी मेमोरी शार्प होगी और आपका माइग्रेन होगा। तो कैसे करना है, एक बार पहले मेरे को कोई नहीं करेगा, पहले केवल देखो, फिर ऐसे सब बच्चे एक साथ स्टार्ट करेंगे, पूरा काम करेगा हॉल में वाइब्रेशन। पूरी सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, लंबा जितना लंबा छोड़ेंगे, अभी करेगा कोई नहीं।
करना है ऐसे करो सब बच्चे पूरी सीधे ताकत बढ़ो, से, पूरा जोर straight। लगा के दम बार करिए करो स्टार्ट ये बात चलो अब 3 बार ओम का उच्चारण है आप 3 टाइम 3 बार ओम का उच्चारण मेरे साथ करें ठीक है ना 3 बार ठीक है अब देखो इसमें सिंगर कोई है सिंगिंग करता है तो सिंगिंग सिंगिंग करते हैं कोई ऐसे सिंगिंग अधिकतर गर्ल्स करते हैं लड़के कोई सिंगिंग नहीं करता क्या हिंदी में ये गले के लिए अभी जो बता रहा हूँ मैं गले के लिए तो ये करना है गले के लिए और थायराइड जिनको थायराइड आपकी फैमिली में है किसी को भी इसके लिए और गले के लिए गला ठीक रखने के लिए गले की आवाज़ दूसरा संगीत में ना मेलोडी आती है कैसे करेंगे जैसे कंप्यूटर करता है वैसे करेंगे सांस को यहाँ से खींचने है ना कैसे देखो इस बार पूरी खींचने के बाद गर्दन नीचे ये रुक सकते हैं रुकेंगे फिर सांस छोड़ने के लिए राइट नोजिंग को बंद करके लेफ्ट से ठीक है एक बार करिए आवाज आ रही है आवाज करो सांस लेनी है तो आवाज लेते हुए लेनी है गले से आवाज गले से लेनी है गले से आवाज बहुत हेल्पफुल है तो भी टॉन्सिल्स हो जाते हैं टॉन्सिल्स के लिए थायराइड के लिए गले की आवाज को मजबूत लाने के लिए करो संस्कार अगर आप सही करोगे ना तो शुरू में आपको फांसी भी आएगी इनको फांसी आएगा ना तो समझ लो बिल्कुल सही है जुकाम हो जाता है लोग के गले गड़ने लगते हैं ना फिर आइसक्रीम नहीं खा पाते जिसको आइसक्रीम खानी है उसे पहले ये करना पड़ेगा गला ठीक करोगे तभी आइसक्रीम खाओगे राइट आंखों को मत करोगे अब लेटने वाले करेंगे लेटने वाले हैं ना तो अब यहाँ जगह कम है लेटने वाले नहीं ये तो आप दिखा दीजिए ये लोग सीख लेंगे लेटने वाले सीख मैं बता रहा हूँ लेटने वाले सीख दो आप लोग देखिए लेटने वाले लेटो मत एडजस्ट कर लेटो मत देखो पहले देख लेट जाएंगे पहले देखो पहले देखो लेट के दिखाई नहीं दे रहा सबको पहले देख दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है तो खड़े होकर देख लो दिख रहा है देख लो सबको पहले चलो सबसे पहले अर्ध नौका
इसमें केवल पैर उठाएंगे, दोनों पैर एक साथ और जमीन से 1.5 से 2 फुट 45 डिग्री तक, ठीक है। सांस लेते हुए, एक सांस लेते हुए और वहीं रोकेंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे घुमाएंगे। ये है अर्ध नॉर्मल। फिर देखो सांस लेते हुए 1 2, ठीक है। अब पूर्ण नौगर्दन, हाथ पैर से तब उठाएंगे, नाव का सीधा, नाव एक तरफ से ऊंची होती है, दूसरी तरफ नीचे होती है, तो पैर सबसे ज्यादा उठेंगे, हाथ उससे कम, सिर सबसे कम। देखो 1 गोल बन गया, गोल। तो ना झटके से उठेंगे ना झटके से जाएंगे। फिर 1 2, ठीक है। अब लेफ्ट साइड से करवट लेंगे, आप देखते रहोगे, लेफ्ट साइड से करवट लेंगे, जो वो जिनको स्पाइनल उसकी प्रॉब्लम है ना, सर्वाइकल की, इसके लिए बड़ी अच्छी होगी है। हाथों से स्टेप बनाएंगे, गर्दन को इसको इस तरह रखेंगे, चिप को, और एक एक पैर इस तरह लाएंगे, एक इस तरह लाएंगे पूरा, 2 1 2 1 2 1, दूसरा पैर 1 2 1 1 2 1, दोनों पैरों से 1 2 1 2 1 2 1, ठीक है। अब अर्ध भुजंग पीठ दर्द के लिए बहुत ही उपयोगी है, यूजफुल है पीठ दर्द के लिए। देखो बच्चों देख लो सारे लोग पहले हो जाता है, बताइए नीचे। हाथों को साइड में रखेंगे, केवल नाभि से ऊपर का हिस्सा उठाएंगे, 1 कोई पूरी रहेगी, रुकेंगे, सांस छोड़ते धीरे धीरे वापस आएंगे, 2 फिर सांस लेते हुए 1 ठीक है, फिर 1 2। अब पूर्ण भुजंग, लेफ्ट बाल को आगे रखेंगे, उसके ऊपर राइट रखेंगे और पूरा उठाएंगे। 1 जितना ऊपर उठ सकते हैं, नीचे का वजन घुटनों पे, आगे का वजन हथेलियों पे, पीछे पंजे खींचे हुए, पैर मिले हुए, ऊपर देख रहे हैं, जितनी उठ सकते हैं रुकेंगे और सांस छोड़ के इस वाली में कोहनियां सीधी सबकी। हाँ हाँ कोहनी के लिए 1 2, ठीक है। इसके बाद धनुरासन, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बॉडी आपकी फ्लेक्सिबल रहेगी तो दर्द नहीं होगा आपके। सांस लेते हुए 1, देखिए जब आगे तो उठेंगे और पैर भी पीछे से ऊपर हो जाएंगे, इससे जब नीचे जाएंगे सांस छोड़ते हुए तो माथा जमीन से लगेगा और पैर फिर से लगेंगे। फिर सांस लेते हुए ऊपर उठेंगे, 1 2 अरे कोई मत करो, पर्दा नीचे लगाऊं गर्मी में। 2। चलिए इसके बाद रिलैक्स, अभी जाते हैं इसलिए रिलैक्स करेंगे, पूरा शरीर भीगा, ये ऐसे 2 उल्टे लेट जाओ आराम से, रिलैक्स हो जाओ, लेफ्ट रिलैक्स। साइड से देखिए, लेफ्ट साइड से उठेंगे और कंगासन के लिए पैरों को देखते रहें, पैरों को हिप से लगाएंगे, ये फ्लेक्सिबिलिटी के लिए है बॉडी की। पैरों को हिप से लगा के पैरों को पकड़ लेंगे हाथ से और बीच का पोर्शन ऊपर उठाएंगे, 1 2 1 2। अब देखो मैं कमर दर्द के लिए बता रहा हूँ, ये प्रॉब्लम अक्सर आती है, कमर में दर्द, पीठ में दर्द, पीठ दर्द के लिए आपको सुनाया। अब कमर दर्द के लिए सुन लो, कमर दर्द के लिए हाथों को शोल्डर लेवल पे सीधा करना है और घुटने से घुटना टकना मिला के पैर बाईं तरफ लेफ्ट साइड में और गर्दन अपोजिट साइड में दाईं तरफ, जैसा गर्दन कहीं उस हथेली को देख रहे हैं, रुक रहे हैं और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आ रहे हैं। अब दूसरी तरफ पैर राइट साइड में, गर्दन लेफ्ट साइड में, 2। इसका सेकंड पार्ट है, फर्स्ट था, सेकंड में पैरों को थोड़ा खोलना है, फिर यही काम करना है। 1 पैर बाईं तरफ, गर्दन दाहिनी तरफ, 2 फिर 1 2। ये सेकंड था। थर्ड स्टेप थोड़ा टफ है पर लेकिन करने तो हो जाएगा। पैर से तेजी को टच कराना है, देखिए सांस लेते हुए पैर बाईं तरफ, गर्दन दाहिनी तरफ, 1 ये देखो ये पैर से हथेली को पकड़ा हुआ है, ठीक है। 2 जो नहीं कर रहा है ना उसको नीचे गर्मी में करवाएंगे फिर 1 घंटा। ये देखो 2
इसके बाद पवन को देखो पेट में दर्द हो जाता है, गैस बन जाती है, तो गैस के लिए ये बहुत ही उपयोगी है। कोई कुछ खाने की जरूरत नहीं, कोई दवा लेने की जरूरत नहीं। जब भी गैस की प्रॉब्लम हो आपको तो सांस बाहर निकालते हुए, पैरों में सांस लेते हुए स्टार्ट था, इसमें सांस बाहर निकालते हुए दूसरा पैर इसमें सीधा रहेगा और एक पैर को टच करेंगे, नाश्ता से नोज से लगाएंगे, दूसरा पैर और सांस लेते हुए नीचे जाएंगे। फिर दूसरे पैर से सांस बाहर निकालते हुए अपनी नासिका को, अपनी नोज को नीचे टच करा रहे हैं, दूसरा पैर इसमें सीधा है और सांस लेते हुए नीचे जा रहे हैं। इसी तरह से दोनों पैरों को कर रहे हैं, सांस बाहर निकालते हुए दोनों पैरों के घुटनों के बीच में नासिका को लगा रहे हैं और सांस लेते हुए नीचे जा रहे हैं। अभी और गैस के लिए बता रहे हैं ऊपर नीचे, ये तो करो, सब लोग बच्चे कर सकते हैं, करते रहिए, पूरा बैठना है, पूरा बैठेंगे। चलो अभी लेफ्ट राइट भी जाना है, लेफ्ट राइट दोनों तरफ जाना है, लेफ्ट राइट। यह जगह का हमें कोई बात नहीं। अभी देखो इसके बाद वेट मेंटेन करने के लिए जिनका वेट कम है उनका बढ़ जाएगा, जिनका ज़्यादा है उनका कम हो जाएगा। ये कैसे करना है देख लो, यहाँ पे एक दूसरे के टच होगा फिर बॉडी, ये देखो पूरा स्ट्रेट रहेगा बिल्कुल और पूरा क्लॉकवाइज सर्किल बना रहे हैं। ठीक है, ये क्लॉकवाइज बना रहे हैं, इसी तरह से जमीन से टच करते हो एंटी क्लॉकवाइज, एक पैर से। अब दूसरा पैर इसी तरह से दूसरे पैर से क्लॉकवाइज, ये मैंने एक दो बार करके दिखाया केवल, ये 10 बार कम से कम करना है, 10 से 20 बार का वेट मेंटेन करना है। इसी तरह दोनों पैरों से करना है, दोनों पैरों से भी करेंगे। जगह नहीं है तो बैठ के देख लो कैसे करना है, जगह कम है कर नहीं पाओगे आप लोग, बैठ के देख लो। अभी साइकिल चलानी है, लेटे हुए हैं, एक एक पैर से आगे साइकिल चला रहे हैं, आगे पीछे, फिर दोनों पैरों से आगे और पीछे। साइकिल चलानी है, साइकिल कैसे चलाते? दोनों पैरों से एक साथ, दोनों पैरों से भी चलानी है, एक एक पैर से भी चलानी है। अब इसके बाद देखो सर्वांगासन, सर्वांगासन देखो, देखिए सर्वांगासन, पैरों को ऊपर खींचना है, बिल्कुल सीधा रखना है 90 डिग्री में। ठीक है, ये सर्वांगासन कम से कम 1 मिनट से 3 मिनट तक करना है और सर्वांगासन के साथ ही ये हलासन करना है, हलासन। ये करने के बाद या तो सीधा लेटना है शवासन में या स्ट्रेट खड़े हो जाना है। अब कुछ बच्चे शीर्षासन के लिए बोल रहे थे, शीर्षासन, शीर्षासन कैसे करना होता है देख लो। हाथों को नीचे रख के और सिर को नीचे रखना है और धीरे धीरे किसी दीवार के सहारे करना है, पहले किसी की हेल्प से करना है, दीवार के सहारे करना है, खाली पेट करना है, ध्यान रखना। ऐसा मत करना है कि हमने कुछ खा पी लिया और फिर तुम शीर्षासन, ठीक है ना, खाली पेट करना है। और शीर्षासन करने के बाद या तो सीधे खड़े हो जाना है, धीरे शीर्षासन करा सीधे या फिर सीधे लेट जाना। ठीक है, कैसे करना है एक दूसरे को बैठना नहीं। अरे वाह, इसमें अर्ध पद्मासन भी लगा सकते हैं, शीर्षासन भी। क्या नाम है आपका? एकांश। डेली प्रैक्टिस करा करो इसको। और ये करने के बाद जैसे हम गए थे धीरे धीरे वैसे ही वापस आना है, धीरे धीरे, झटके से ना जाना है ना झटके से आना है, धीरे धीरे वापस आना है। और ये करने के बाद या तो सीधा लेटना है या फिर धीरे धीरे खड़ा है, धीरे ताकि ब्लड सर्कुलेशन हमारा नॉर्मल हो जाए, क्योंकि जब हम शीर्षासन करते हैं ब्लड सर्कुलेशन चेंज हो
नहीं बताया मैंने, शोल्डर्स के लिए आपको बताया कि नहीं बताया था स्टार्टिंग? नहीं बताया है ना। शोल्डर के लिए देखिए एक तो ये है, ये धीरे धीरे शोल्डर हमारे जॉन में है ना, तो ये आप लोग तो यंग है लेकिन एज बढ़ने के साथ साथ शोल्डर काम होते हैं। एक तो देखिए आगे हाँ रखिए पूरा घूमना है, तो ये हड्डी जो होती है इसकी जो होती है ऐसी, ठीक है ना, तो जब हम इसको घुमाते हैं ना पूरा रोटेट, ठीक है ना, इसको क्लॉकवाइज एंटी दोनों तरफ से। इसी तरह से गर्दन के लिए, गर्दन का नहीं बताया है, गर्दन के लिए धीरे धीरे इनको गर्दन से करना होगा। बच्चे पढ़ते रहते हैं लगातार, उनके गर्दन में दर्द रहता है, धीरे धीरे आगे धीरे धीरे ना। इसी तरह से लेफ्ट बिना देख सकते हैं तो सामने राइट सामने, फिर लेफ्ट में झुकाएंगे, बीच में राइट, पूरा गोल घूमेंगे। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ। अब एंटी प्रेशर, ठीक है ना, ये भी सर्वाइकल के लिए एंटी प्रेशर, हाथों में ड्रॉ करेंगे और माथे से हाथों की तरफ दबाव देंगे और हाथों से माथे गर्दन सीधी, गर्दन सीधी, गर्दन सीधी ऐसे पीछे पीछे भी ऐसे प्रेशर देंगे, सिर से हाथों की तरफ, हाथों से सिर की तरफ, ऐसी साइड में लेफ्ट राइट दोनों तरफ। और हथेली, एक हथेली ऊपर एक हथेली नीचे, दोनों हाथ में ऐसे पकड़ेंगे और धीरे धीरे सिर के बिल्कुल पीछे वाले हाथ से इधर ले जाएंगे, सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए बीच में वापस, फिर सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, फिर सांस लेते हुए, छोड़ते हुए, फिर सांस लेते हुए और सांस ये करेंगे। और शोल्डर्स के लिए ये भी करेंगे। पहले पद्मासन में बैठिए, कौन कौन बैठे पद्मासन में बैठिए, ये तो पद्मासन में होगा, वही होगा। जिसके भी दोनों पैर नहीं चढ़ते हैं ना, इसका मतलब वो मोटा हो रहा है, हो रहा है या होने वाला है। सुनिए सुनिए, ये आपको क्या करना है, हाथों शोल्डर्स की ताकत के लिए है ना, शोल्डर्स के लिए ये देखो, ये दोनों से साइड में रख ली है ना, और इससे ऊपर वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा कर दिया। क्या नाम था अवंशिका? मान्या, मान्या करो, वेरी गुड। इसका भी हो रहा है, ये होगा पूर्ण, हाँ इसका भी हो रहा है, ये स्माइलिंग होगा, आधे में हो ही नहीं सकता, पूर्ण वेरी गुड, वेरी गुड। देगा उसी का होगा। कल 5 टॉपर चुने थे, आज 5 टॉपर सेलेक्ट हो गए। ये पूर्ण पद्मासन में होगा, ठीक है ना। चलिए अब अपनी वाणी को ध्यान देते हुए हम लास्ट में ओम जैसे भी ऊपर ओम शांति का है, 3 बार ओम शांति का जाप करेंगे, ठीक है, रिक्वेस्ट करेंगे। बेस्ट योगा किड्स थे, मैं नाम लेना चाहूंगा, उनके लिए सब लोग ताली बजाएंगे और वो भी बजाएंगे। कौन सी वाली? ठीक है, पहले ऐसे करो, लेग्स फोल्ड करो, ढोलक बनाओ, हाँ ऐसे 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 जैसे मैं बैठा हूँ, ठीक है, घुटने के ऊपर घुटना आ जाएगा, घुटने के ऊपर घुटना, हाँ सबने का लिया, ठीक है। इसको बोलते हैं गौमुख आसन।
क्यों बोलते हैं इसको? गाय की तरह। देखो गाय का मुंह जब मुंह खोलती है, एक ऐसे खुलता है, एक ऐसे खुलता है, ऐसे ही खुलता है ना गाय का मुंह, ठीक है, गौमुख आसन। अब इसमें हम बजाएंगे सबके लिए ढोलक ताली, कैसे बजेगी वो बताएंगे, ठीक है। लेकिन देखिए उससे पहले टॉपर्स का नाम सेलेक्ट कर दें। सबसे पहला फर्स्ट सुपर किट, सुपर योगा किट, ठीक है, वंशिका, वान्या, वान्या सब बहुत बढ़िया करती है। एक बार खड़े होइए। सेकंड जो है स्माइलिंग योगा किट, आपका नाम? विठल। विठल, अच्छा एल है विठल, ओके दैट्स ग्रेट। विठल जी भगवान जी। थर्ड गोज टू उसके देखिए पड़ोसी। देखिए योगा की वाइब्रेशंस जाती हैं, इसने खुद भी अच्छी योगा करी और पड़ोसी को भी सिखा दिया, राइट। आपका मुझे एकांश, हाँ यार इसने बताया, फोर्थ में थोड़ा टफ कंपटीशन है, बट मुझे लगता है फिर से पड़ोसी ने पड़ोसी को जिताया है और इसको नंबर 4 बनाया है, राइट। आपको वाणी, क्या नाम है दोस्त का? ग्रेट, ये क्या हो गया? हाँ ये बात सही है, किसने किसको लेके रखा था? तुम चीटर हो ना, पढ़ने में चीटिंग करते हो। ओके, फिफ्थ कौन आया है? फिफ्थ कौन आया है? फिफ्थ कौन आया है? अच्छा फिफ्थ अपने आप बताओ, अपने किसी नहीं, वो तो फिर वो नेशनल प्लेयर है, उनकी बात ही अलग है, ठीक है ना, वो किट नहीं है। हाँ फिफ्थ ये, और अब बताओ। अच्छा बॉयज वर्सेस गर्ल्स करते हैं, देखते हैं कौन कितना सपोर्ट करता है किसका। फिफ्थ बताओ किसको जिताओगे? ये बट वो सही होना चाहिए। ये वाला। अच्छा हाँ झुटकू। और बताओ, देखिए वोटिंग देखिए किसकी, जल्दी बताओ, पेरेंट्स इंतजार कर रहे हैं मुझे। इसने ये क्या नाम है, सर के बगल में बैठी है, सर की बगल वाली। अच्छा देखते हैं, और जल्दी वोट बताओ, देखिए कौन किसको जिताएगा। हाँ यही है सर। नाम बता। तो देखिए विक्ट्री गोज टू फिफ्थ, यही है छुटकू हमारे। दिशा। लोग कहते हैं बड़ा ही जीतेगा, योग देखो छोटों को भी जिता देता है, सब छोटे लोग जीते, सब छोटे लोग। मैं एक चीज बताना चाहूँ, गौमुख आसन, पूर्ण गौमुख आसन वो ऐसे होता है कि ठीक है, और जो उतना ऊपर है उसका हाथ नीचे जाएगा और जो उतना नीचे है वो हाथ नीचे जाएगा, यानी जो ऊपर है ऊपर से, जो नीचे है वो नीचे है ना। और ये पूरा हिले, मैं पीछे से देखा कैसे मिलेगा, आगे नीचे देखिए, पीछे से कैसे हुआ, देखिए ये जो घुटना ऊपर है उसका घुटना नीचे, उसका नीचे से ऊपर, ये दोनों ऊपर बैठना नहीं है, ऊपर बैठना नहीं है, बैठे तो है गुरु जी। बैठे जो है, वैसे पीछे से देख लिया ना सबने, पीछे से सबने देख लिया, अब मैं आगे से देखा, आगे से जो ये जैसे आप पैर लेग और फोल्ड करो, अभी वो नहीं रहेगा। जो घुटना ऊपर है दोनों बैलेंस हो गए, जो घुटना ऊपर है उसका हाथ ऊपर से जाएगा, जो घुटना नीचे है उसका हाथ नीचे से जाएगा, ठीक है। और पीछे से जैसे मैं आपको पकड़ के दिखाया था ऐसे ही होगा, ऐसी इस पैर से और ऐसी इस पैर से, ठीक है, दोनों पैर, ठीक है। ये घुटना ऊपर है तो ऊपर से, ये घुटना नीचे से और पीछे से। इसके फायदे क्या हैं कि जितनी भी स्पॉन्डिलाइटिस, गर्दन, पीठ ये सब खिंचती है ना, अकड़न होती है, ऐसे करते हैं, सो के उठते हैं, ये सब इससे ठीक हो जाता है। अब चलो, अब आपके लिए, सबके लिए, सबने योग करा, अच्छा करा, कम अच्छा करा, लेकिन सबने करा और आगे से सब करेंगे, तो उसके लिए सब हंसते हुए ढोलक ताली बजाएंगे। कम ऑन, लेट्स स्टार्ट। देखो ये ढोलक ताली पता है क्या है?
देखते हो ना, कीर्तन वीर्तन होता है, ढोलक चलते हैं। अब इसमें क्लैपिंग ये भी हो गई और ये भी हो गई, क्योंकि हाथ और पैर की जो मसल्स होती है ना, उसमें सारे आपके एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं। जो सर ने बताया ना, ऐसे पॉइंट दबाने हैं, ऐसे जब नहीं भूल जाओ कुछ नहीं, खूब करनी है, ऐसे बजाओ, खड़े होकर तो ऐसे बजाओ, जब बैठने का मौका मिले तो ऐसे बजाओ, मजे से जो गाना अच्छा लगता है वो गाना बजाओ, ठीक है। और लेकिन मैं तो इसमें ये कहूँगा, अभी सर ने बताया ओम करना है, तो मैं एक गाना गाता हूँ भजन, ठीक है, वो आप गाना, ठीक है, थोड़ा सा करेंगे ये बजाते हुए। चंचल मन मेरे, अरे चंचल मन मेरे ओम जपा कर, ओम जपा कर ओम, चंचल मन मेरे, अरे चंचल मन मेरे ओम जपा कर, ओम जपा कर ओम, चंचल मन मेरे, अरे चंचल मन मेरे ओम जपा कर, ओम जपा कर ओम। राइट, इससे क्या होता है, आपका कंसंट्रेशन, जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं ना वो खत्म होकर कंसंट्रेशन बनता है। ओम से कंसंट्रेशन बनता है। अभी तो मैंने मस्ती से करा, जिसको ध्यान लगा के करना है वो थोड़ा सा सीरियसली करेगा, ठीक है। और इसमें कोई इंग्लिश सॉन्ग आपको लगाना है, हंसने का लगाना है, कुछ भी लगाओ, बट इससे पूरा एनर्जेटिक हो जाओगे, है ना। मजा आया आज के योग में, ठीक है। तो चलो, आप लोगों के पेरेंट्स वेट कर रहे हैं, कल की तरह ज्यादा लंबा टाइम नहीं लेंगे, राइट। और मुझे लगता है सर आपको ऐसे इंस्पायर करते रहेंगे, ठीक है। और आगे हम लोग आपकी लाइफ के लिए बहुत सारे न्यू क्रिएशंस करते रहेंगे। सुनो, सब बच्चे ना सर के साथ एक ग्रुप फोटो कराएंगे, ठीक है, उसके बाद सब ग्रुप फोटो उधर ही आपके पोस्टर के पीछे, या राइट। यहाँ। अच्छा, इस तरफ करना, ठीक है, ओके। ये बीच वाली लाइट पर करो, ये वाली, ठीक है, बेटा ये वाली लाइट पर करो। और 2-3 चेयर है क्या? चेयर ले आओ।